सास ससुर बनकर रह गए हैं, माँ बाप नहीं बन पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि वो प्यार नहीं दे पा रहे, आपको गले नहीं लगा रहे हैं, आपको झप्पी नहीं दे रहे हैं, आपके सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि बेटा तुम कैसी हो, आपसे अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं, या प्यार से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, आपसे उल्टा जवाब दे दिया करते हैं, या व्यंग्यात्मक आपसे बात करते हैं। वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, वो तवज्जो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, वो प्रेम नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर करके मैं देखा करता हूं, या मैंने कई जगह पर कई लोगों की शिकायत मैंने सुनी है कि हमें हमारे ससुराल में बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता है। हमारे सास ससुर या उसके परिवारजन यानी ससुराल वाले जो लोग होते हैं वो एक अलग ही नज़रिए से हमको देखते हैं। हमें वो दर्जा नहीं मिलता जो हमें एक बेटी की, हमारे परिवार में हमारे माँ बाप हमें जो इज्जत देते हैं, तवज्जो देते हैं, जिस प्रकार से हमें पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जैसे बात करते हैं, उस तरीक़ा से हमें ससुराल में कोई बात करने वाला नहीं मिलता है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि क्या आप एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं? क्या आपने सास ससुर को माँ बाप मान लिया है? क्या ये बात हकीकत है? क्या ये सच है? और कहाँ तक सच है? आप भी तो वैसा ही कुछ नहीं कर रही हो? कहीं आप भी तो ऐसा व्यंग की बातें आप भी तो नहीं कर देती हैं? यानी कि जैसा ईंट होती है वैसा पत्थर से जवाब तो नहीं दे देती हैं? क्योंकि रिश्तों में ईंट पत्थरों का हिसाब किताब नहीं चलता है, वहाँ भावनाओं का चलता है, वहाँ प्यार का चलता है। तो आप भावनाओं को समझिए कि अगर ससुराल जनों की या ससुराली जो लोग हैं उनकी अगर भावना गलत नहीं है, और अगर आपसे वो कोई बात बोल भी दें तो आपको दिल पर नहीं लेनी है। आपको उस बात को सुनना है और उसमें से आपको मंथन करके वो बात निकालनी है कि मुझे किस बारे में क्या बात बोलने के लिए बोला गया है। उस मैसेज को समझने की कोशिश करनी है। वो मैसेज समझिए आप। अगर आपसे कोई बात कही गई है तो हो सकता है कि माँ बाप का, जो आपके सास ससुर हैं वो माँ बाप हैं, उनको मैं माँ बाप बोलूँगा, तो वो माँ बाप जो हैं वो अगर कोई बात बोलते हैं तो आपके भले के लिए बोलते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे का घर बर्बाद हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको दुख मिले, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको इस तरह से रखा जाए कि आप दूसरे घर से आई हो, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि आपका घर में सदस्य होना बन गया है, आप उस सदस्य घर में जुड़ गए हो, उस परिवार से आप जुड़ गए हो, तो आपको भी वो प्रेम मिले, वो प्यार मिले, आप उस परिवार से जुड़ कर रहें और जितना हो सके उतना आप उनकी सेवा करें, उनके भले बुरे में काम आएँ और उनके बेटे को प्यार करें। तो अगर आप सास ससुर को माँ बाप मानने के लिए तैयार हैं, और उन जैसा कि बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप अपने माता पिता से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, जो इज्जत देती हैं, जिस तरीके से बात करती हैं, जिस लहजे में बात करती हैं, अगर उसी लहजे से अगर आप अपने सास ससुर से बात करेंगी, माँ बाप समझकर बात करेंगी, तो ज़रूर बदलाव आएगा। झगड़े अगर शुरू होते हैं, मनमुटाव अगर शुरू होते हैं, तो वो टूट भी जाएंगे, बिखर भी जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। वो मिटाना आपके हाथ में है। आप उस घर को अपना घर समझिए। और ये तो शादी से पहले ही तय हो जाता है कि बेटी पराई होती है। तो आप पराए घर में आए हैं, अब ये आपका घर हो गया है और वो पराया घर हो गया है। तो अगर आप उसी घर से बंधी रहेंगी, आपके विचार उसी घर से बंधे रहेंगे, आपकी भावनाएं उसी घर से बंधी रहेंगी, तो आप इधर कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको भुला दीजिए या उनकी कद्र मत कीजिए या उनको भूल जाइए, मैं ऐसा कदापि नहीं बोल रहा हूँ। आप उधर भी बना कर रखिए, लेकिन आपको बैलेंस बनाने का काम करना है। एक लड़का भले ही केवल एक घर के बारे में सोच सकता है, लेकिन लड़की जो होती है, औरत जो होती है, वो 2 घरों को संभालने वाली होती है। वो 7 पीढ़ियों तक काम करने वाली होती है, 7 पीढ़ियों को जन्म देने वाली होती है, चलाने वाली होती है, तो वंश चलाने वाली होती है। तो आपने वंश भी चलाना है उस घर का, और आप भी किसी के अंश हो, ये महसूस कराओ अपने सास ससुर को कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। जिस दिन आप ऐसा महसूस करा देंगे, जैसा आप उनके साथ
व्यवहारिक रूप से काम में ले लेंगी, उसी दिन आप बेटी बन जाएंगी, जिस दिन आप अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे ये लोगों के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा उजाला और थोड़ी सी ट्यूबलाइट कर पाए, या फिर थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।